दूर दूर तक फैला एक सुनसान मंजर, रात का सन्नाटा, गलियों में खामोशी, लेकिन एक दिल की धड़कन तेज हो रही है। कुछ लम्हे गुजरने के बाद हर घर में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हमने ईद के लिए मुकम्मल तैयारी की? ईद का दिन का सबसे अहम लम्हा होता है, जब मुसलमान अपने रब के साथ अपनी खुशियों का शुक्र अदा करते हैं। करीब आ चुका है, लेकिन क्या हमने इस दिन की हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझा है? ईद की तैयारी सिर्फ मादी अशिया तक महदूद नहीं है, इसके पीछे एक रूहानी सफ़र भी छिपा हुआ है। क्या हमने इस सफ़र की मुकम्मल तैयारी की है? ईद एक खुशी का दिन है, लेकिन ये खुशी सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होती। ये एक रूहानी रोज़ है जिसमें मुसलमान अपने रोज़े ख़त्म करते हैं, अपने रब की रज़ा के लिए इबादत करते हैं और माशरती ताल्लुकात को मजबूत करते हैं। हज़ारों बरसों से ईद की तैयारी मुसलमानों के लिए एक अहम इबादत बन चुकी है। ये दिन न सिर्फ खुशी और जश्न का है, बल्कि एक ऐसा लम्हा है जब मुसलमान अपनी रूहानी कामयाबी और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को दोबारा ताज़ा करते हैं। इस वीडियो में हम ईद की तैयारी और तक़रीबात की हकीकत को जानेंगे और देखेंगे कि ये दिन सिर्फ एक तातील नहीं, बल्कि एक अजीम इबादत है। जैसे ही रमज़ान के आखिरी दिन करीब आते हैं, एक नया जोश हर मुसलमान के दिल में बेदार होता है। रमज़ान का महीना इबादत, ज़िक्र और रोज़ों का होता है, और फिर ईद आती है जो इस मेहनत का इनाम है। घर घर में सफाइयाँ की जा रही हैं, गलियों में रंग व नूर की चमक है और बाज़ारों में भी हलचल है। एक मुस्लिम घर में एक माँ अपने बच्चों के साथ ईद के लिबास खरीदने के लिए तैयार होती है। उनके दिलों में एक ही बात होती है, ये ईद का दिन, इसमें हर काम में अल्लाह की रज़ा की झलक आनी चाहिए। वो लिबास नहीं खरीद रही होती, बल्कि एक अलामत खरीद रही होती हैं, जो उनकी कुर्बानी, उनके सब्र और उनकी इबादत का इनाम है। ईद के दिन की तैयारी सिर्फ ज़ाहिरी ही नहीं होती, बल्कि दाखिली तैयारी भी होती है। इफ्तार के वक्त की दुआएं, दिन भर के रोज़े का सब्र और रात की इबादत, ये सब ईद की रूह है। ईद की नमाज से पहले मुसलमान अपने रोज़े की आखिरी इफ्तार में तमाम वो चीज़ें रखते हैं जो रमज़ान के दौरान उनके दिलों में खुशी की अलामत बन चुकी होती हैं। ये दिन सिर्फ इबादत और रूहानियत का दिन नहीं, बल्कि ये एक ऐसा दिन होता है जब ख़ानदानों के दरमियान मोहब्बत, उख़ुवत और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाता है। ईद पर तोहफ़े देना भी एक खूबसूरत रिवायत है। ये न सिर्फ मोहब्बत का इजहार होता है, बल्कि ये इस्लामी माशरती रूह की अलामत भी है। ईद का दिन का सबसे अहम लम्हा होता है जब मुसलमान एक साथ नमाज़े ईद पढ़ते हैं। ये नमाज न सिर्फ इबादत का हिस्सा है, बल्कि ये मुसलमानों के लिए एक समाजी और रूहानी इज्तिमा भी है। नमाज़े ईद में शरीक होने वाले मुसलमान अपनी खुशी का इजहार करते हैं और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करते हैं। इस लम्हे में एक गहरी रूहानियत होती है जो हर दिल में बस जाती है। ईद की तैयारी और तक़रीबात सिर्फ ज़ाहिरी खुशियों का नहीं, बल्कि रूहानियत की असल हकीकत का इजहार है। हमें याद दिलाती है कि दुनिया की तमाम खुशियाँ वक्ती हैं, लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का अहद और उसकी रज़ा का रास्ता हमेशा के लिए है। ये दिन हमें ये सिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बत और उख़ुवत के रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं और किस तरह अल्लाह की रज़ा को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना सकते हैं। ईद की तैयारी के हर लम्हे में हमें याद रखना चाहिए कि असल खुशी अल्लाह की रज़ा में है। ईद हमें ये सिखाती है कि हम अपने मादी खुशियों के साथ साथ अपनी रूहानियत को भी अहमियत दें और एक दूसरे के साथ खुशियों में शरीक हों।